आज मैं आप लोगों का दिमाग खराब करने वाला हूँ क्योंकि हमारा प्यारा भारत इस धरती पर एक पुलिस कांस्टेबल ऐसा कैसे कर सकता है। ये देखो भैया, एक एसडीएम मैम को तब बुरा लग गया जब एक किसान के बालक ने इनको दीदी बोल दिया। तब आप देखते हो कि कैसे हमारी माताएं बहनें ट्रेन में धक्के खा रही हैं। यहाँ पर राघव चड्ढा के साथ परिणीति चोपड़ा पीसी जा रही हैं। और जब ये ऐसी हालत में बैंक पहुंचे तो बैंक वालों का भी दिमाग खराब हो गया, वो लोग भी हैरान हो गए। पढ़ाई आज के समय में इतना बड़ा व्यापार बन चुका है। आज मैं आप लोगों का दिमाग खराब करने वाला हूं क्योंकि हमारा प्यारा भारत इस धरती का सबसे गर्म देश बन चुका है। अब हम लोगों का पता नहीं क्या होगा क्योंकि दुनिया के 100 सबसे गर्म शहरों में 95 शहर केवल हमारे इंडिया में हैं। और हमारी प्यारी दिल्ली समेत कई शहरों का टेम्परेचर 45 के पार हो गया है, और वो भी अभी अप्रैल की गर्मी में। अभी तो गर्मियों का मुख्य सीजन बाकी है। इस गर्मी ने वैसे भी हमारा बहुत सारा नुकसान किया हुआ है, और वो भी छोटा मोटा नुकसान नहीं। पिछले 50 सालों में 17,000 से भी ज्यादा लोग इंडिया में मर चुके हैं। अब ऐसे हालात में हमारे देश की सरकार को चौकन्ना रहना पड़ेगा और इस गर्मी के बारे में सोचना पड़ेगा कि इसको कैसे कम किया जाए, तभी इस गर्मी का कुछ हो पाएगा। नहीं तो आगे क्या होगा, कैसे होगा, भगवान ही जाने। भाई, इंडिया के जंजी ऐसी हरकत करने पर आ जाएंगे, शायद ही किसी ने सोचा हो। कहते हैं कि गेहूं के साथ घुन भी पीसे जाते हैं, पर यहाँ पर राघव चड्ढा के साथ परिणीति चोपड़ा पीसी जा रही हैं। आपको पता होगा कि पिछले कई दिनों से इंडिया के लोग राघव चड्ढा के पीछे पड़े हैं और उसको इंस्टाग्राम पर अनफॉलो कर रहे हैं। अभी तक बहुत सारे लोग राघव चड्ढा को अनफॉलो कर चुके हैं, पर लोगों का पेट इतने में ही नहीं भरा। लोग राघव चड्ढा से इतने ज्यादा नाराज हैं कि अब राघव चड्ढा की पत्नी परी को वो लोग भी इंस्टाग्राम पे फॉलो करना शुरू कर दिए हैं। देखिए, राघव चड्ढा को तो प्रमोशन करना नहीं है और न ही वो किसी प्रोडक्ट के ब्रांड एम्बेसडर हैं, इसीलिए अगर उनके फॉलोअर घटे तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर बॉलीवुड में काम करने के लिए सोशल मीडिया पर फैन फॉलोइंग एक एक्ट्रेस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये सोशल मीडिया से बहुत अच्छा पैसा कमाती हैं और बहुत सारे प्रोडक्ट्स की ब्रांड एम्बेसडर भी रह चुकी हैं और होंगी भी। और अगर राघव की तरह परिणीति के भी फॉलोअर्स घटे तो परी को काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है, क्योंकि लेटेंट के समय जब रणवीर के साथ ऐसा हुआ था तो बहुत सारे ब्रांड ने अपनी डील जो रणवीर के साथ होने वाली थी उनको कैंसिल कर दिया था कि भैया अब हम आपके साथ काम नहीं करेंगे। अगर जंजीस ने चाह लिया तो राघव चड्ढा का अगर फायदा हुआ है तो उनकी पत्नी परिणीति चोपड़ा का नुकसान जरूर करा देंगे। बाकी तुम्हें क्या लगता है कि परिणीति के साथ सही हो रहा है या गलत? एक कमेंट करके जरूर बताना। आगे बढ़ते हैं। ये देखो भैया, एक एसडीएम मैम को तब बुरा लग गया जब एक किसान के बालक ने इनको दीदी बोल दिया। तो हमने दीदी हमने नहीं बोला जाने के लिए। रुको, आप मुझसे तनुश्री कहकर के बात करिए ना, मेरा नाम, पर ऐसे अपन दीदी भैया वाला ऐसा नहीं, हमारा नेचर नहीं है मैडम। और आप बड़े हो, हम कैसे बोलेंगे आप नाम से? बड़ी थोड़ी हो। क्यों? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि ये इस धरती की ऐसी पहली महिला होंगी जिसको दीदी शब्द बुरा लग गया। बात तो सही है। बेचारे ने कितने प्यार से इनको दीदी बोला है, अपने हक की बात कर रहा है, पर दीदी कहना इनको बुरा लग गया। हमारा हिंदुस्तान किस दिशा में आगे बढ़ रहा है ये तो आगे चल के ही पता लगेगा, पर मैं ये कहूंगा कि दीदी शब्द हर किसी को बुरा नहीं लगता। इन एसडीएम साहिबा को इग्नोर करें और लड़कियों के साथ तमीज से ही बात करें विद दीदी। एक भाई ने कमेंट किया है कि बहुत बढ़िया, इतना पढ़ाना लिखाना कुछ काम नहीं आया। अगले ने कहा कि इनको ऑफिसर सही दिखानी है। मुझे भी लगता है कि सही बात बोल रहा है। एक ने कमेंट किया है कि इनको दादी कहना था, इनकी उम्र हो गई है, दीदी फालतू में बोला। खैर छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। पढ़ाई आज के समय में इतना बड़ा व्यापार बन चुका है कि प्रिंसिपल लोग बच्चों के पेरेंट्स को अपने स्कूल में बुला के गालियां दे रहे हैं। यूपी का एक स्कूल जिसकी प्रिंसिपल ये महिला है, इसका नाम है ममता मिश्रा, और इसका चेहरा याद रखिएगा। ये एक बच्चे के पेरेंट्स को स्कूल में बुलाती है और बहुत सारे लोगों के सामने उनको डांटती है, और बहुत ही बुरी तरीके से डांटती है, गालियां तक दे देती है, बहुत बदतमीजी करती है, यहाँ तक कि उन पति पत्नी को सुअर तक बोल देती है। और इस ममता ने बच्चों के पेरेंट्स के साथ ऐसा क्यों किया? क्योंकि पेरेंट्स ने किताब स्कूल से ना खरीद कर कहीं बाहर से खरीद लिया, जिसकी वजह से इस ममता को उन बच्चों की किताबों में से कमीशन नहीं मिल पाया, और पैसा न मिलने की वजह से ममता का ये रूप देखने को मिला। गुंडे भी इतना गुंडागर्दी नहीं करते जितना उन पेरेंट्स के साथ इस ममता ने कर दिया था। ये वही महिला है जिन्होंने बाहर से किताब खरीदी थी, और ममता ने इनके साथ इतनी बदतमीजी कर दी थी कि ये बाद में रोने लगी। और जब ये वीडियो सोशल मीडिया पे आई तो इसने एक और वीडियो बना के कहा कि ये वीडियो तो एडिटेड है, मुझे फंसाया जा रहा है। एक वीडियो वायरल है जिसमें मेरा शायद बहुत खराब रूप आप लोगों को देखने मिल रहा है, लेकिन वो एक एडिट किया हुआ वीडियो है। और इस वीडियो में इस ममता ने केवल झूठ ही बोला है, क्योंकि मैंने पूरी वीडियो देखी है और इसने बहुत ज्यादा बदतमीजी की है। मैं तुम्हें भी दिखा दूंगा। मैं सुन रही तमाशा लेके जाओ यहाँ से बच्चा, मैं नहीं रखूंगी। कारो नाम इनका सबका, पढ़ाना नहीं आता। चार इकट्ठे हो गए तमाशा करने के लिए, भागो यहाँ से। You shut up, you shut up, shut up, you shut up, shut up। प्यार मोहब्बत 6 घंटे चाहिए तुमको बात समझने के लिए, 6 घंटे चाहिए। You shut up, shut up।
बच्चे लाके दीजिए प्लीज, पहचानिए, लाके दीजिए बच्चे इनके, निकालिए यहाँ से उठ के, हटाओ रास्ते से नाम, तुरंत हटाओ यहाँ से नाम। You shut up! Shut up! और फिर रोते हुए इन महिला ने पूरी सच्चाई बता दी। की बात नहीं, जबकि मैंने कॉपी खरीदी हुई है फिर भी उसके बाद मैम बोल रही है ये अपने बच्चे की फीस कम कराना चाहती है। इसकी आप कोई बात नहीं, सिर्फ कॉपी की बात है और कोई बात नहीं। जब बाहर के लोग इसके पास पहुंचे तो ये बोल रही है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, वो लोग झूठ बोल रहे हैं और अगर इसमें मेरी कोई गलती निकली तो मैं आप लोगों की जूतों पर अपना नाक रगड़ूंगी। अपनी नाक आप सबके जूते में। अब बस ये बचने के लिए केवल झूठ पे झूठ बोले जा रही है। मैं उम्मीद करूंगा कि सरकार ऐसे लोगों को जल्द से जल्द सस्पेंड करे, नहीं तो ऐसे लोग देश को बेचकर भी खा जाएंगे। भगवान कभी कभार वो सब कर देता है जो उसको कभी नहीं करना चाहिए। यह है 50 साल के आदमी जीतू मुंडा और कंधे पर बहन की बॉडी, और इन्होंने ऐसा केवल 20,000 रुपए के लिए किया है। एक बार ये बैंक गए, बैंक से अपनी बहन के पैसे निकलवाने पर बैंक वालों ने कहा कि अपनी बहन को ही लेकर आओ तभी पैसे मिलेंगे। ये थोड़े पढ़े लिखे कम है, ये 2-3 बार और बैंक गए पर बैंक वालों ने यही कहा कि अपनी बहन को लेकर ही आओ तभी पैसे मिलेंगे। इनकी बहन मर चुकी थी, उसको दफनाया जा चुका था। जीतू ने अपने बहन की कब्र खोदी और बची हुई शरीर बैंक लेकर चले गए। इनके आसपास जितने भी लोग थे इनकी ऐसी हालत देखकर उन सबका दिमाग खराब हो गया था और सब लोग हैरान थे। और जब ये ऐसी हालत में बैंक पहुंचे तो बैंक वालों का भी दिमाग खराब हो गया, वो लोग भी हैरान हो गए। फिर पुलिस आई, पुलिस ने पूरे मामले को समझा। उसके बाद जीतू मुंडा को उनकी बहन के पैसे उनको दिए गए। सोचो ये 20,000 रुपए इनके लिए कितनी बड़ी रकम होगी जिसकी वजह से इन्होंने इतना बड़ा कदम उठा लिया। इस धरती पर ऐसा काम शायद ही किसी ने किया हो। किसी ने सही कहा है कि गरीबी इंसान से कुछ भी करवा सकती है। खैर एक वीडियो और है, वो भी देख लो। बाकी इस पूरे मामले पे तुमको क्या कहना है, एक कमेंट जरूर करना। एक पुलिस कांस्टेबल ऐसा कैसे कर सकता है? आज हमारे देश की ऐसी हालत है कि अगर तुम बिहारी हो तो तुम्हारी जान कभी भी जा सकती है, क्योंकि बिहारी होने के कारण इस पांडव कुमार की जान ले ली गई और इनका दोस्त भी बुरी तरीके से घायल हो चुका है। और इस भाई की जान किसी बड़ी माफिया या बड़े गुंडे ने नहीं ली, इसकी जान ली है एक कांस्टेबल ने जो कि दिल्ली का था। ये भाई आज से 3 दिन पहले किसी पार्टी से आ रहे थे। रात हो चुकी थी तभी पुलिस वालों ने इनको रुकवाया और पता नहीं किस बात पे इन तीनों की बहस हो जाती है। पुलिस वाला, ये पांडव कुमार लड़का और इनका दोस्त। और फिर पुलिस वाला पूछता है कि कहाँ से हो, तो ये लोग बोलते हैं कि बिहार से। और इसी बात पर उस कांस्टेबल ने अपनी बंदूक निकाली और उनको गोली मार दिया। पांडा से पूछा कहाँ से है, उसने बोला मैं बिहार से हूँ। तो ये मतलब तू भी बिहारी ही है, तू भी यहाँ आके बस गया, 1000 किलोमीटर यहाँ आके बस जाते हो तुम आके, हमारे पास कुछ है नहीं, तुम अपना कमा के बस रहे हो, जमीन ले ली, जायदाद ले लिया, सब ले लिया। तो उसने यही बोला कि मैं बिहारी हूँ तो क्या हुआ भैया, मैं मेहनत ही करके तो कमा रहा हूँ। बस इतना ही सुनता उसने बोला क्या तू ज्यादा बोले तो गोली चला दी उसको। गोली इतने पास से मारी गई थी कि गोली उनके शरीर से पार हो जाती है और पीछे खड़ा था उनका दोस्त, गोली उसको भी लग जाती है। जैसे उसकी गोली चलते ही आर पार हो गई, पीछे किशन के इधर लगी उसके सेंटर पे। हाँ बिल्कुल ही। और उनका दोस्त भी अभी अस्पताल में है। पांडव कुमार अपने घर का इकलौता लड़का था, जोमेटो में डिलीवरी करता था और अकेले ही कमाता था और कमा के अपना घर चलाता था। इनके घर वालों और इनकी बहन का रो रो के बहुत बुरा हाल हो चुका है। अब आगे इनके परिवार के साथ क्या होगा, कैसे होगा, इनका घर कैसे चलेगा, भगवान ही जाने। ये वाकया हमारे हिंदुस्तान के लिए शर्म कर देने वाली बात है। आप इस घटना पे एक कमेंट जरूर करें। किन्नर लोग आपस में लड़ाई कर रहे हैं और वो भी पैसे के लिए। पूरा मामला काफी शानदार है, थोड़ा ध्यान से सुनना। गोंडा जिले की एक किन्नर है जो अपने इलाके में बधाई इकट्ठा करती हैं। तुमको ये जान के हैरानी होगी कि किन्नरों का भी पैसा वसूलने का सीमा होता है, बाउंड्री होती है। सब अपनी सीमा में रहकर ही पैसा वसूलते हैं। तो गोंडा वाली किन्नर के इलाके में कुछ बाहरी किन्नर आए और वहाँ पर पैसा वसूल रहे थे, जिसकी वजह से वहाँ के लोगों में हिंसा बढ़ गई और खतरा बढ़ गया और लोगों में दुश्मनी भी हो गई, जिसकी वजह से अपने अपने इलाके में वसूली करने का नियम टूट गया और तभी गोंडा वाली किन्नर हाई कोर्ट पहुंच गई। अब इनका कहना है कि बधाई इकट्ठा या वसूली करने का जो इलाका है उसको तय कर दिया जाए, पर हाई कोर्ट ने कहा कि हमारे कानून में ऐसा कोई भी नियम नहीं है, इसीलिए कोर्ट ने कहा कि हम इस पर कुछ भी नहीं कर सकते। हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से तभी पैसा ले सकता है जिसकी बातें कानून में है और जो नियम है। हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि किन्नरों को पैसा देना ये हमारे कानून में नहीं है। ये जो लोग जबरदस्ती पैसा लेते हैं या मांगते हैं ये वसूली के अंतर्गत आता है। पर ऐसा कानून होने के बावजूद भी कुछ किन्नर लोग पैसे के लिए 10-20 रुपए के लिए ट्रेन में कुछ लोगों को मार देते हैं, जबरदस्ती पैसा मांगते हैं। बच्चा घर में पैदा हुआ तो सोना मांगते हैं, जो कि भारत में अपराध है और ये अपराध कब रुकेगा भगवान ही जाने।
ये कैसा देश है हमारा जो कि इंटरनेट पे हमको सब सही सही दिखाया जाता है, पर हिंदुस्तान की हकीकत तब पता चलती है जब आप सड़कों पर उतरते हो। तब आप देखते हो कि कैसे हमारी माताएं बहनें ट्रेन में धक्के खा रही हैं। प्रिय भारतवासियों, ये देखिए हमारा विश्व गुरु भारत, जहाँ पे हमारे देश में एक एग्जाम है, मेरा एग्जाम है, तो हमारे कुछ नहीं है। तब आप देखते हो कि ऐसे लोगों को भी पानी ढोना पड़ता है। तब आप देखते हो कि इंसाफ के लिए आधा हिंदुस्तान प्रोटेस्ट ही कर रहा होता है और जो नहीं कर रहा है वो ट्रेन में धक्के खा रहा है। ट्रेन में नहीं तो हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल में नहीं तो पुलिस स्टेशन पे, कहीं न कहीं आम आदमी धक्के खा ही रहा है। लोग इस तरह से भी पानी पीते हैं। ये लोग जानवर नहीं है, फिर भी हिंदुस्तान की हालत खराब है, तो क्या करे बेचारे। ये सब देखने के बाद मैं एक ही बात बोल सकता हूँ कि दिस इज द कंप्लीट फेलियर ऑफ आवर सिस्टम। और शायद जब ये सिस्टम बदलेगा तब ऐसे नज़ारे देखने को ना मिले। बाकी तुम्हारा इस पे क्या कहना है, इंडियन होने के नाते एक कमेंट जरूर करना।